प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही छात्राओं के साथ हुई मारपीट की घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर बेटियां अपने ही रहने की जगह पर कब सुरक्षित महसूस करेंगी। जिस लॉज को पढ़ाई और सपनों का ठिकाना होना चाहिए था, वही एक छात्रा के लिए डर, उत्पीड़न और हिंसा का अड्डा बन गया। आरोप है कि लॉज मालिक का बेटा शुभम द्विवेदी लगातार छात्रा को गंदी नीयत से फोन और मैसेज कर परेशान कर रहा था। जब छात्रा ने उसका विरोध किया तो उसने आधी रात कमरे में घुसने की कोशिश की, दरवाजा बाहर से बंद किया और फिर बेरहमी से मारपीट की। छात्रा ने बताया कि अमेठी की रहने वाली 27 वर्षीय छात्रा अमेठी से प्रयागराज जाकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। उसने हाल ही में एसएससी जूनियर असिस्टेंट परीक्षा पास की है और जल्द ही उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था, लेकिन पढ़ाई और करियर के सपनों के बीच उसे उस शख्स की गंदी हरकतों का सामना करना पड़ा जो उसी लॉज मालिक का बेटा था, जहां वो किराए पर रह रही थी। पीड़िता के मुताबिक 18 मई की रात भी शुभम मुझे लगातार कॉल मैसेज करता रहा। कॉल रिसीव नहीं करने पर वो रात 2 बजे आकर मेरे कमरे का दरवाजा पीटने लगा। वो शराब के नशे में था। दरवाजा नहीं खोलने पर उसने कमरा बाहर से बंद कर दिया। डरकर मैंने अपने बगल में रहने वाली छात्रा को फोन से कमरे में बुलाया। वो अपनी बहन के साथ रहती है। वो मेरे कमरे में आई तो शुभम ने लगातार 14 बार उसकी बहन को फोन किया। फिर उसके कमरे का दरवाजा भी बाहर से बंद कर दिया गया। कोई रास्ता ना देख हम लोग चीखने चिल्लाने लगे तो शुभम की माँ भी आ गई। इसके बाद शुभम ने दरवाजा खोला, फिर हम दोनों के साथ गाली गलौज और मारपीट करने लगा। विरोध करने पर वो किचन से चाकू ले आया और बगल में रहने वाली दोनों बहनों पर हमला कर दिया। इससे दोनों बहनों को भी चोट लग गई है। आरोप है कि शुभम ने दोनों छात्राओं के साथ गाली गलौज की, बाल पकड़कर पीटा और विरोध करने पर किचन से चाकू उठाकर हमला कर दिया। दोनों बहनों को चोटें आई। सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि पुलिस के सामने भी आरोपी का आतंक खत्म नहीं हुआ। छात्रा का आरोप है कि पुलिस पहुंचने के बाद भी उसने टूटे हुए ग्लास से हमला किया और जान से मारने और गायब करवाने की धमकी दी। इस पूरे मामले ने सोशल मीडिया पर भारी गुस्सा पैदा कर दिया। वीडियो और खबर सामने आने के बाद लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं कि अगर पढ़ने आई बेटियां अपने रहने की जगह पर भी सुरक्षित नहीं हैं, तो आखिर सुरक्षा के दावे किस काम के हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने लिखा, रसूख वाला है, जमानत तुरंत, धारा कमजोर लगी क्या। पढ़ने आई बेटियां अगर अपने ही रहने की जगह पर सुरक्षित ना हो तो ये बेहद शर्मनाक और चिंताजनक है। बेटियों की सुरक्षा से बड़ा कोई मुद्दा नहीं। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई और तेज न्याय जरूरी है। अभिलंब सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मामले के बढ़ने के बाद पुलिस ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा, उक्त प्रकरण में थाना शिवकुटी पर प्रस्तुत तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त गिरफ्तार किया जा चुका है। अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई प्रभावित है। हालांकि आरोपी की गिरफ्तारी के कुछ समय बाद ही उसे कोर्ट से जमानत मिल गई, जिसने लोगों के गुस्से को और बढ़ा दिया। सवाल ये उठ रहा है कि जब आरोप इतने गंभीर हैं, छेड़छाड़, आधी रात उत्पीड़न, मारपीट, चाकू से हमला और जान से मारने की धमकी, तो आखिर आरोपी को इतनी जल्दी राहत कैसे मिल गई। ये मामला सिर्फ एक छात्रा के साथ बदसलूकी का नहीं, बल्कि उस सिस्टम पर बड़ा सवाल है जहां बेटियां पढ़ने के लिए घर छोड़ती हैं, लेकिन उन्हें हॉस्टल और लॉज जैसी जगहों पर भी सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती। अगर छात्राएं अपने कमरे में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही, तो ये सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं, पूरे समाज की असफलता पर बड़ा सवाल है। फिलहाल आप इस खबर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट्स में हमें अपनी राय